वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे, हमने स्क्रैच स्टार्ट किया था तो हम एक गेम क्रिएट करेंगे एंड नेम ऑफ दैट गेम इज कैच द एप्पल। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट नेम लिख सकते हैं कैच द एप्पल। अब यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने नेम दिया कैच द एप्पल। अब इस गेम में क्या होगा, कैच द एप्पल बेसिकली एप्पल जस्ट से के इमेजिन करें कि एप्पल हमारे पास ट्री से फॉल करेंगे, सो फॉलिंग एप्पल्स को आपने कैच करना है। सो दिस इज द सिंपल बेसिक गेम एंड जैसे ही आप एक एप्पल कैच करेंगे सो आपकी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा बाय 1 एंड इस तरह आप जितने एप्पल्स कैच करेंगे उतना आपके पास स्कोर इंक्रीज होगा। दिस इज द होल गेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, स्क्रैच में सबसे पहले हम स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं। सो एप्पल है दैट, तो यहाँ पे हमें एक एप्पल सेलेक्ट करेंगे, स्प्राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट एप्पल, फिर delete the sprite, we don't need the sprite cat, so we'll delete that sprite and first sprite is apple. Second one, to catch the apple we need a bowl or a basket, anything. So यहाँ पे मैं select कर लिया, second sprite is bowl. इस bowl में हमने apples को catch करना है। Okay, so हम apple का size यहाँ से थोड़ा सा small भी कर लेते हैं, तो size 100, so let's say 70। हमने यहाँ पे एप्पल का साइज स्मॉल कर लिया एंड बाउल का साइज यहाँ से इंक्रीज कर देते हैं बाय 120। ओके, विल सिलेक्ट द बैकड्रॉप, क्लिक हियर, बैकड्रॉप है, सो सिलेक्ट एनी फॉरेस्ट थीम और ट्री, सो विल सिलेक्ट दिस फॉरेस्ट। ओके, सो नाउ अब हमारे पास एक बाउल है इन विच वी कैन कैच दिस एप्पल। हमने बैकड्रॉप भी सिलेक्ट कर लिया, वी हैव 2 स्प्राइट्स। नाउ we'll write the code one by one। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हम एप्पल का कोड यहाँ पे राइट करेंगे। फर्स्टली we'll write this command when green flag clicked, और इसी जगह पे आप when space click, space bar, right arrow, left arrow, ये देखें अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे दिस कमांड, सो वन स्पेस की प्रेस, दैट मीन्स आपको यहाँ पर फ्लैग पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपका गेम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। एंड देयर आर फर्दर ऑप्शंस ड्रॉप डाउन मेन्यू में, देन अप एरो की, आपके कीबोर्ड में जो एरो कीज हैं उसमें आप अप एरो की सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे तो आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। देन डाउन एरो की, राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, एनी की, कोई भी की सिलेक्ट कर सकते हैं। देन स्मॉल ए बी सी अप टू जी, देन 0 1 2 अप टू 9। सो दीज आर दी ऑप्शंस, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। बट फॉर नाउ वी विल सिलेक्ट दिस कमांड when green flag click or when this sprite click, that means आप जब किसी sprite पर भी क्लिक करेंगे तो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। So the first command is when green flag clicked। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, आफ्टर स्टार्टिंग दिस गेम इस एप्पल की कोई ना कोई स्टार्टिंग पोजीशन होनी चाहिए। मतलब ये कहाँ से ड्रॉप होगा, किस एरिया से ड्रॉप होगा, यहाँ से ड्रॉप होगा और स्टार्ट से ड्रॉप होगा, बिकॉज ऊपर यहाँ हमने इसका हमने कमांड क्या राइट करना है कि हमारे पास टॉप से यहाँ पे फॉल करे। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो बैकड्रॉप है, दिस बैकड्रॉप, दिस एरिया इज कॉल्ड स्टेज। सो इट हैज 2 एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस वन, like if the apple moves from here to here, from right to left, this area is x axis, and if the apple moves up and down, this is the y axis. So either the apple can move right or left or up or down, moving on x axis and on y axis, horizontally and vertically. So for that हमारे पास वैल्यूज होती हैं, x एक्सिस के लिए x की वैल्यूज एंड y एक्सिस के लिए y की वैल्यूज। सो हम यहाँ पर चेंज करेंगे वैल्यू, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज देखेंगे। वैल्यूज क्या होती हैं हमारे पास, अभी की स्टेज है, इसके कोई ना कोई वैल्यूज होंगे, यानी हमने क्या वैल्यू सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट द एप्पल टू मूव अ बिट टू द राइट साइड लाइक दिस, यहाँ पर एप्पल की पोजीशन तो एप्पल राइट साइड पे मूव करेगा। फॉर दैट द वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अब राइट साइड पे मूव कर रहा है, दैट मींस एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। अगर आप यहाँ डाउन मूव करेगा दैट मींस हमें वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज करनी है। बट फॉर नाउ यहाँ पे एक्स एंड वाई साइड, एक्स साइड पे मूव कर रहा है यानी कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे। बट राइट साइड पे मूव करना है, सो राइट साइड पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम जितना एक्स को, एप्पल को राइट साइड पे मूव करेंगे, हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर एप्पल को मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, सो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स विल चेंज।
Similarly, अगर हम एप्पल को अपवर्ड मूव करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y will change and if we move the apple downward the negative value of y will change. अब हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जो y एक्सिस है, उसमें हमारे पास रेंज होती है -180 टू पॉजिटिव 180, यानी कि हम -180 टू पॉजिटिव 180 के मिड में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर एप्पल को अपवर्ड मूव करना है तो एप्पल की y की पॉजिटिव वैल्यू चेंज करेंगे बट अप टू 180, एंड अगर डाउनवर्ड मूव करना है तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है डाउनवर्ड एंड -180. ये देखिए यहाँ पर x एंड y की वैल्यू रिटर्न है. अब जैसे जैसे हम y की वैल्यू ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी. 37, 81, 131, 170 एंड अप टू यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे तो ये हमारे पास 180 तक वैल्यू चल जाती है. और उसके बाद हमारे पास यहाँ से स्क्रीन से बाहर एप्पल मूव होना शुरू हो जाएगा. देखिए 180. सो जहां तक एप्पल हमारे पास नजर आ रहा है वो 180 तक. इसकी रेंज क्या है 182. अब ये देखिए हम नीचे लेके आते हैं, ये नेगेटिव में आ गई है वैल्यू -177 देन -180. यहाँ तक एप्पल नजर आ रहा है. उसके बाद ये एप्पल हाइड हो जाएगा. इसकी रेंज y एक्सिस की क्या होती है पॉजिटिव 180 टू -180. एंड सिमिलरली y एक्सिस का देखते हैं यहाँ पे. लेकिन राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव अप टू 240. हमारे पास x की रेंज 180 नहीं होती, वो सिर्फ y की रेंज होती है. x की वैल्यू हमारे पास 240 तक होती है. एंड सिमिलरली अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी एंड -240 तक. सो x की रेंज हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव 240 टू -240 एंड y की रेंज होती है पॉजिटिव 180 टू -180. सो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, हमने एप्पल को मूव करना है. सबसे पहले हम क्या करते हैं फॉर एवर लूप ले लेते हैं. हम इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या लूप यूज करेंगे फॉर एवर लूप. एंड लूप्स हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे ब्लॉक में होते हैं. कंट्रोल ब्लॉक पे क्लिक करेंगे एंड देयर इज दिस कमांड फॉर एवर लूप. यहाँ पे हम फॉर एवर लूप यहाँ पे कमांड राइट कर लेंगे. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका कोई पोजीशन सेट करनी है कि एप्पल कहाँ से ड्रॉप करेगा. तो इसके लिए एक इसकी एक्स पोजीशन भी होनी चाहिए, एक वाई पोजीशन भी होनी चाहिए. सो अब हम इसको एवरी टाइम जब भी हम फॉर एवर लूप में है तो जैसे देखें अब एक दफा इसने इसको टच किया हमारा स्कोर 1 हो गया. सो नेक्स्ट टाइम ये कहाँ से फॉल करेगा, सो हर दफा ये सेम जगह से फॉल नहीं करना चाहिए बिकॉज फिर तो हम यहाँ पे एक ही जगह पे बाउल अपना सेट कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम भी सेम जगह पे ही होगा तो हमारा स्कोर इंक्रीज होता जाएगा. फॉर दैट हमने यहाँ पर रैंडम नंबर्स पुट करने हैं. नेक्स्ट टाइम यहाँ से ड्रॉप हो देन यहाँ से ड्रॉप हो, इस तरह हमारे पास होना चाहिए. सो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हमारे पास कमांड होता है गो टू एक्स एंड वाई इन मोशन. मोशन में हमारे पास सारे मूवमेंट के कमांड्स होते हैं. सो हमने क्या करना है सेट, क्योंकि हमने बोथ एक्स एंड वाई की सेट करनी है पोजीशन. से यहाँ पे हमारे पास है गो टू एक्स एंड वाई, हमने यहाँ पर सेट कर लेना है गो टू एक्स एंड वाई. अभी अपने अकॉर्डिंग हमने सेट करने क्योंकि हमें रैंडम नंबर्स चाहिए. अब देखें अगर हमने हर दफा यहाँ पे एक्स की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं -26 सेट करती हूँ एंड वाई की वैल्यू 164. सो ये हर दफा सेम पोजीशन से ही ड्रॉप होगा. तो जस्ट मैं बॉल को यहाँ पे सेट कर दूंगी सो हमारा इंक्रीज होता जाएगा स्कोर. सो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रैंडम नंबर्स चाहिए. फॉर दैट हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे पिक रैंडम नंबर. ऑपरेटर में हमारे पास एक ऑप्शन आता है पिक रैंडम नंबर. ये कमांड हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देनी है पिक रैंडम. अब किसके मिड में हमने कोई भी रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है -200 टू 200 पॉजिटिव. ये हमने एक्स का कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिया बिकॉज ऊपर तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो हमने यहाँ पे सेट कर देनी है 180. अब देखें जब भी ग्रीन फ्लैग पे क्लिक होगा हमारे पास इसकी वैल्यू, अभी क्योंकि हमने गेम स्टार्ट नहीं की हमें जैसे इसकी वैल्यू सेलेक्ट की है तो ये देखें रैंडम, क्योंकि मैंने कहा है -200 से पॉजिटिव 200 के मिड में कहीं पे भी एप्पल कहीं से भी एप्पल फॉल कर सकता है. बट इसकी y पोजीशन 180 होनी चाहिए, यानी कि एवरी टाइम ये यहाँ से ही फॉल करेगा y पे, यहीं से फॉल करेगा. बट इसकी x एंड y पोजीशन चेंज होगी, यानी कि एक दफा ये यहाँ से फॉल कर लेगा, नेक्स्ट टाइम ये इसी पोजीशन पर y एक्सिस में यहाँ से फॉल करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से. ये नहीं हो सकता कि y यहाँ से फॉल करे. y की पोजीशन ये है, मैं y की यहाँ पे सेट करूंगी पोजीशन तो यहीं से फॉल करेगा बट x की चेंज होती जाएगी, यानी कभी राइट से फॉल करेगा कभी लेफ्ट से फॉल करेगा. सो नेक्स्ट हमने ये रैंडम पोजीशन सेट कर लिया. सो एवरी टाइम जैसे गेम स्टार्ट होगी वो हर टाइम डिफरेंट वैल्यूज यहाँ से सेलेक्ट करेगा x की फ्रॉम -200 टू पॉजिटिव 200. अपने अकॉर्डिंग अभी कुछ भी रख सकते हैं. अब यहाँ पर हम एक और लूप यूज करेंगे विच इज रिपीट अंटिल. रिपीट अंटिल कब तक, जब तक ये एप्पल टच नहीं कर लेता बास्केट को.
सो यहाँ से माउस पॉइंटर की जगह पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन में हम देखेंगे बाउल। सो हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि ये हर दफा दोबारा कब स्टार्ट होगा, जब एप्पल बास्केट में गिरेगा। बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ मैंने एक ही ऑप्शन दिया, एक ही कंडीशन दिया कि जैसे ही टच करेगा बाउल को तब दोबारा यहाँ से स्टार्ट करे गिरना। बट गेम क्या होनी चाहिए कि अब ये जरूरी नहीं है कि मैं हर दफा एप्पल को कैच कर लूँ। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि मेरे से कैच ना हो और यहाँ पे नीचे फॉल कर जाए। तो दैट मीन्स मैं ऑप्शन ये बता रही हूँ कि जस्ट दोबारा गेम कब स्टार्ट हो, जब मैं बॉल को कैच करूँ। इसका मतलब अगर ये नीचे गिरेगा तो गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशंस देते हैं। 2 कंडीशंस के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटर में 2 का ऑप्शन गिवन। अभी देखिए शेप कैसी है इसकी, डायमंड की, तो हमने और वाला ऑप्शन लेना है, यानी कि ये 2 कंडीशंस का जिसमें डायमंड शेप होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्कल वाला फिट नहीं हो सकता। एक कंडीशन क्या होगी, या तो टच करे बॉल को तो अगेन ऊपर से गिरना स्टार्ट कर दे, या फिर सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि ये वाई पोजीशन है ना, तो नीचे आकर गिरे, यानी कि वाई पोजीशन इसकी -180 से लेस देन हो। तो यहाँ पे देखें कंडीशन, अगेन ये लेंगे लेस देन वाला ये साइन है, तो ये वाली कंडीशन लेंगे। वाई पोजीशन से लेस देन हो, तो वाई पोजीशन हमारे पास यहाँ पे मोशन में यहाँ पे ऑप्शन है वाई पोजीशन, इसको यहाँ पे पुट करेंगे। एंड लेस देन -180, क्योंकि लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, रेंज -180। अब इस ऑप्शन का मतलब क्या है, अब मैं गेम स्टार्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल तो एप्पल यहाँ पे गिरा, मैंने इसको कैच कर लिया। फर्स्ट कंडीशन का मीनिंग क्या है, टचिंग बॉल, जैसे ये बॉल को टच करे अगेन ऊपर से गिरे, नेक्स्ट मूव करिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, या तो ये मैं कैच कर लूं दोबारा ऊपर से गिरे, या फिर अगर मैं कैच ना करूं तो ये -180 को जैसे ही -180 से लेस देन हो दोबारा ऊपर से गिरे, यानी कि नीचे गिरेगा तो y की वैल्यू चेंज होगी और इसकी रेंज यहाँ पे क्या आती है -180, यानी कि जैसे ही 180 से स्मॉलर, यानी इसकी वैल्यू अगर -180 से स्मॉलर है तो ये दोबारा ऊपर से गिरे। ये 2 कंडीशन है, या तो मैं कैच करूंगी या तो मैं मिस करूंगी। अगर कैच करूंगी तो दोबारा स्टार्ट हो जाए, और अगर मिस करूंगी तो -180 से लेस देन वैल्यू पे ये दोबारा ऊपर से फॉल करे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, अब इसकी मूवमेंट करनी है हमने एप्पल की, यानी कि एप्पल नीचे मूव करे। अब इस तरह भी हो सकता है हमारे पास कि एप्पल स्पीड में आ जाए, बट इसको हमने इस तरह मूव करना है, यानी कि स्मॉल स्टेप्स के साथ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वाई की पोजीशन, क्योंकि नीचे आ रहा है और अपवर्ड डाउनवर्ड के लिए वाई की पोजीशन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे चेंज वाई बाय, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर हम -5 लिखेंगे तो थोड़ा स्लो मूव करेगा, -10 लिखूंगी तो स्पीड में आएगा इस तरह, तो इसलिए हमने -5 लिख दिया। वेट, उसके बाद हम इसको क्या कमांड यूज करेंगे, वेट। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल में वेट ब्लॉक है, चेंज के बाद ये ब्लॉक यूज करेंगे। यहाँ पर अगर हमने 1 लिखा तो उससे भी हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी, सो हम 0.01 लिखेंगे, यहाँ 0.02, 0.05 इस तरह ताकि हमारी थोड़ी स्पीड स्लो। हम यहाँ पे 1 2 3 इस तरह लिखेंगे तो हमारी स्पीड इसकी बहुत स्लो हो जाएगी, यानी कि ऐसे हो जाएगी हमारी इस गेम की स्पीड, क्योंकि वेट करने को कह रहा है, तो वेट हमने इतना नहीं करना, यानी कि -5 चेंज हो रहा है, वेट करो, फिर -5 चेंज हो रहा है तो 0.02 सेकंड, इसमें आपको फील भी नहीं होगा कि इस तरह स्टॉप किया, इसने वेट किया। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 0.02 सेकंड्स पुट किए। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास ये रिपीट अंटिल की हमने कंडीशन पुट कर ली। अब हमने इसके बाद इस लूप से बाहर आ जाना है और हमने यहाँ पे क्या राइट करना है, अब ये जैसे ही टच करेगा बास्केट को तो हमारा स्कोर इंक्रीज होना चाहिए। उसके लिए हम कमांड राइट करते हैं इफ के लिए हम कंट्रोल ब्लॉक में जाएंगे। अगर हमारे पास, अब इस लूप से बाहर आ जाएंगे यहाँ पे, और लूप से यहाँ से ये हमारे पास रिपीट अंटिल का लूप है, इसको सेपरेट करते हैं, तो ये हमारे पास इतना रिपीट अंटिल का, इसके अंदर हमने कमांड पुट नहीं करनी है, अब इसके बाहर करनी है, यानी कि फॉर एवर लूप में। इफ टचिंग बास्केट, तो टचिंग बास्केट यहाँ पे है, जैसे ही ये टच करेगा बास्केट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इफ टचिंग बॉल, यहाँ से हम बॉल को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये बॉल को टच करेगा तो क्या होगा, हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाना चाहिए, बट स्कोर है दैट्स यहाँ पे, यानी कि हमने एक वेरिएबल यूज करना है स्कोर, तो वेरिएबल हम उससे क्रिएट करते हैं जो भी हमें वेरिएबल रिक्वायर होता है, स्कोर। और यहाँ पे हमने किसके लिए करना है, फॉर ऑल स्प्राइट, यानी कि हमारी दोनों स्प्राइट्स के लिए ही होना चाहिए स्कोर। तो यहाँ पे स्कोर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चेंज स्कोर बाय 1 दिस कमांड, जैसे ही हमारा बास्केट को टच हो तो हमारा ये स्कोर इंक्रीज हो जाए 1, अगेन टच होगा तो हमारा 2 हो जाएगा, देन 3। अब देखिए यहाँ पे टिक है, दैट्स व्हाई यहाँ पे शो रहा है स्कोर। मैं इसको अनटिक कर दूंगी तो यहाँ पे शो नहीं होगा, बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे स्कोर शो हो, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, टिक। और नेक्स्ट क्या है, जैसे ही इसको टच हो तो एक साउंड भी आनी चाहिए, पॉप साउंड के लिए यहाँ पे प्ले साउंड,
एंड इसके नीचे हम ये यूज कर देंगे। अब अपने अकॉर्डिंग कोई भी साउंड यूज कर सकते हैं। गो टू साउंड टैब, देन दिस ऑप्शन, चूज अ साउंड, select here, pop, click, again go to code and select from here, pop. ओके, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया एप्पल के लिए कमांड्स, बट अभी हमारे पास एक कमांड मिसिंग है। स्कोर हमने चेंज कर लिया बाय 1, लेकिन स्टार्टिंग स्कोर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास ग्रीन फ्लैग क्लिक हो तो हमारे पास जो स्कोर की वैल्यू है उसको सेट कर दो, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू तो 0 होनी चाहिए ना, तो वो यहाँ पे हमने कहीं पे राइट नहीं की। तो स्टार्टिंग वैल्यू स्कोर की 0 हो, उसके बाद से स्टार्ट हो, वरना ये रैंडम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पिक कर लेगा। तो ये हमारे पास एप्पल का कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है। अब ये देखें, ये रैंडम यहाँ से फॉल कर रहा है। अब ये फॉल ऊपर से कर रहा है, तो ये कैसे ऊपर से फॉल कर रहा है? बिकॉज यहाँ पे वैल्यू क्या दी है? 180, और रैंडम ये देखिए कभी यहाँ से फॉल कर रहा है, कभी यहाँ से फॉल कर रहा है। ये बिकॉज इट इज पिकिंग द रैंडम नंबर बिटवीन -20 एंड 200, ये सक्सेस की रैंडम वैल्यू पिक कर रहा है। अब ये देखें, जब ये बास्केट को टच कर रहा है तो पॉप की साउंड आ रही है, देखें, एंड स्कोर इंक्रीज हो रहा है। तो ये इन कमांड्स की वजह से हो रहा है। इफ टचिंग बॉल, जैसे ही बॉल को टच करे, चेंज स्कोर बाय 1 इंक्रीज होते चेक स्कोर, अभी देखें, एंड पॉप साउंड आ जाएंगे। एंड ये जो इस तरह मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस चेंज y बाय -5। अब यहाँ पे देखें, मैं इसकी वैल्यू चेंज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करती हूँ -10, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा? ये देखें, फास्ट आना शुरू हो गया बिकॉज मैंने इसको थोड़ा फास्ट कर दिया। जितनी मैं वैल्यू इंक्रीज, अभी देखो -1, तो ये बहुत स्लो आएगा इस तरह। दैट्स वाई यहाँ पे हमने यहाँ पे -5 यूज किया। एंड इसी तरह का मैं वेट यहाँ पे कर देती हूँ 1, तो ये देखें ना स्लो इस तरह आ रहा है। तो गेम तो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 0.02 बुक किया। अब नेक्स्ट हमारे पास बाउल का क्या है? अब देखें, बाउल को मैं मूव नहीं कर सकती, कैच मैं एरो कीज के थ्रू मूव कर रही हूँ राइट एंड लेफ्ट, बट ये मूव नहीं कर रहा। जस्ट एप्पल अपनी रैंडम मोशन की वजह से खुद बाउल में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? गो टू बाउल स्प्राइट। अब हम क्या करेंगे? इसको चॉप कर देते हैं। अब बाउल का हमने क्या यहाँ पे कमांड्स राइट करने हैं। अगेन व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तो क्या होगा? बाउल का हम क्या करेंगे? इसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होनी चाहिए, यानी कि एक सेंटर जहां से गेम स्टार्ट हो। जैसे एप्पल को हमने एक स्टार्टिंग पोजीशन दी थी, इसी तरह हमने इस स्प्राइट को भी स्टार्टिंग पोजीशन देनी है। सो अगेन गो टू एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 दें एंड वाई की वैल्यू -132, तो हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन क्या आएगी? बाउल की चेक करते हैं। देखिए पोजीशन पे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स की 0 क्यों है? बिकॉज एक्स यहाँ पे कहीं पे भी सेंटर में 0 है। अगर यहाँ पे मूव करेंगे तब एक्स की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे मूव करेंगे लेफ्ट पे तब एक्स की वैल्यू चेंज होगी। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 100 पुट करके देखते हैं, तो देखिए एक्स की वैल्यू 100 यहाँ पे आती है। पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू, एंड वाई की -132 यहाँ पे बनती है। सो एक्स की वैल्यू 0 कर लेते हैं, हमें मिड में चाहिए बास्केट, यहाँ पे ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फॉर एवर। बिकॉज हमने एप्पल के भी सब मूवमेंट फॉर एवर लूप में की थी, गेम कंटिन्यू रहे, दैट्स व्हाई हमने फॉर एवर लूप यूज किए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने एरो कीज के थ्रू इसको मूव करना बास्केट को राइट एंड लेफ्ट अपने अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे? इफ सेंसिंग, गो टू सेंसिंग, गो टू कंट्रोल ब्लॉक, देन यहाँ पे हमने करना है इफ कमांड, इफ की प्रेस्ड, यानी कि एरो की प्रेस्ड का हमारे पास ऑप्शन है राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की के थ्रू हम करेंगे। अप एंड डाउन हम मूव नहीं करेंगे बिकॉज एप्पल अप एंड डाउन मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई हम राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे। इफ राइट एरो की प्रेस्ड, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट में जस्ट एक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो कितना मूव करे बास्केट, जैसे मैं राइट प्रेस करूं तो यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू चेंज हो। फॉर दैट वी विल यूज दिस कमांड विच इज चेंज एक्स बाय राइट एरो की, यानी कि राइट साइड पे मूव करेगा एंड राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो चेंज एक्स बाय 10। एंड सिमिलरली इसी कमांड को हम डुप्लीकेट करते हैं यहाँ पर एंड इसको पुट करेंगे अगेन यहाँ पर। इफ लेफ्ट एरो की प्रेस, अगर लेफ्ट एरो की प्रेस हो तो चेंज एक्स बाय -10, बिकॉज लेफ्ट साइड पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे आप 10 पुट करेंगे तो ये हमारे पास वर्क नहीं करेगा। दिस इज द होल गेम। हमने यहाँ पर राइट कर लिया, जस्ट इस बॉल का यही मूवमेंट है राइट एंड लेफ्ट। आप खुद से इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर अप एंड डाउन भी आपने यूज करना है। नाउ वी विल स्टार्ट दिस गेम। 0 से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने सेट कमांड 0 किया था। अब यहाँ पर देखना, मैं इसके नीचे राइट एंड लेफ्ट मूव कर रही हूँ,
तो ये ऐसे मूव करे। अब यहाँ पे मिस करते हैं, तो ये देखें मिस करने से भी स्टार्टिंग से अगेन स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कमांड विच इज y पोजीशन लेस देन 1 -180। अगर मैं यहाँ पे ये यूज नहीं करती तो इसमें गेम एंड हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड यूज कर रही हूँ, टचिंग बॉल, यानी कि जैसे एप्पल बॉल को टच करे तो अगेन स्टार्ट ऊपर से फॉल करे। लेकिन यहाँ पे मैंने कमांड यूज किया है दो कमांड्स, यानी कि अगर y पोजीशन लेस देन -180 है तब भी ऊपर से अगेन फॉल करे। सो दिस इज द होल गेम। अब यहाँ पे खुद से अपने अकॉर्डिंग भी कुछ फर्दर ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप 2-3 मोर एप्पल्स यूज कर सकते हैं, सबका सेम कमांड राइट कर सकते हैं। हम इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, हम 1 मोर एप्पल स्प्राइट ले लेते हैं, तो हमने एप्पल ले लिया एंड यहाँ पे हमने सारा कमांड यहाँ से जस्ट ट्रैक करना है एंड इस एप्पल के यहाँ पे जाके ड्रॉप करना। एप्पल इसके अंदर भी आ गया, ये वाला भी हमने यहाँ पे राइट करना है। अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं गेम। यहाँ से वन ग्रीन फ्लैग क्लिक, तो देखें दोनों ड्रॉप हो रहे हैं। अब हमें दोनों को करना है इस तरह। अब यहाँ पर 2-3 मोर एप्पल्स ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या डिफरेंट आप डिफरेंट स्प्राइट सेट कर सकते हैं एंड सेम कमांड हम जस्ट कॉपी पेस्ट उसके अंदर करना है बिकॉज ये सेम इनकी मूवमेंट है अप एंड डाउन। सो दिस इज द होल गेम। होप यू लाइक दिस गेम एंड आप इसको खुद भी ट्राई करें। अगर आपकी कोई क्यूरीज है इस गेम से रिलेटेड, सो आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।